जंगली जनजातियों ने महल को नष्ट कर दिया है। भागो। महारानी, यहाँ आइए। जब मैं 6 महीने की गर्भवती थी तब मेरे पति लुएक्साइओ की बचपन की दोस्त जंगली जनजातियों को महल में ले आई और अव्यवस्था का फायदा उठाकर मुझे मारने की कोशिश की। मैंने लुएक्साइओ के छोड़े गए गुप्त रक्षकों को बुलाया नहीं, बल्कि महारानी और अन्य रानियों को लेकर एक साइड हॉल में छिप गई और यू लिनगार्ड के बचाने का इंतजार किया। सिंह ज़गू, तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं शायद। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि जंगली जनजातियां आज महल में आग लगाकर सबको मार देंगी? क्योंकि पिछले जन्म में भी जंगली जनजातियों ने महल के दरवाजे तोड़कर आग लगा दी थी। लुएक्साइओ ने गुप्त रक्षकों के संकेतों का पालन करते हुए मुझे बचाया, लेकिन उसकी बचपन की दोस्त न्यूएक्साइन्याओ को जंगली जनजातियों ने खींच कर ले गए और उसकी मौत तक उसका बलात्कार किया। लुएक्साइओ ने मुझे धीरे से सांत्वना दी और कहा कि यह मेरी गलती नहीं है, और मुझे गर्भावस्था के लिए एक स्प्रिंग रिसोर्ट में ले गया। लेकिन जब मैंने बच्चे को जन्म दिया, वह 10 बदबूदार जंगली जनजातियों के गुलामों को लेकर कमरे में घुस आया। लुएक्साइओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया हमारे बच्चे को छोड़ दो। मुझे जंगली जनजातियों के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे यह भी नहीं पता था कि एक्साइन्याओ मर जाएगी। कृपया लुएक्साइओ, कृपया। तुम ये औरत, अगर तुमने जंगली जनजातियों को महल में नहीं आने दिया होता तो एक्साइन्याओ कभी नहीं मरती। तुम ये सांप जैसी जहरीली औरत, तुमने मुझे भी लगभग धोखा दे दिया। तुम्हें जंगली जनजातियों के साथ इतना मजा आता है ना, तो मैं तुम्हें जंगली जनजातियों का स्वाद चखाऊंगा। नहीं, आओ मेरी सुंदरता। पास मत आओ लुएक्साइओ, यह मैंने नहीं किया लुएक्साइओ। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? अगर अगला जन्म हो तो मैं तुम्हें साबित कर दूंगी। पिछले जन्म में मैं लुएक्साइओ के गुप्त रक्षकों के साथ चली गई थी। न्यूएक्साइन्याओ को जंगली जनजातियों ने खींच कर ले गए और उसकी मौत तक उसका बलात्कार किया, जिससे लुएक्साइओ ने मुझ पर गलतफहमी की। इस जन्म में मैंने यह चुनाव बदल दिया है। न्यूएक्साइन्याओ नहीं मरेगी। लुएक्साइओ को भी मुझ पर गलतफहमी नहीं होगी। अब बस लुएक्साइओ के मुझे बचाने का इंतजार करना है। हायर, इस जन्म में माँ तुम्हें बचाएगी। जनरल, मेरी पत्नी शायद इस तरफ गई है। लुएक्साइओ, एक्साइन्याओ चोट गई है। उस जहरीली औरत को छोड़ दो। क्यों? इस जन्म में मैंने तो नहीं किया। लुएक्साइओ के साथ चलो। न्यूएक्साइन्याओ फिर भी चोट खा गई। लुएक्साइओ, जनाब, ये सिग्नल है। बेगम यही है। नाटक है, उसको नजरअंदाज करो। चलो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो पिछले जन्म के फैसले बादल दिए थे। लुएक्साइओ मुझे गलत क्यों समझ रहा है? लू जनाब, क्या लू जनाब आ गए हैं? बेगम, चुप रहो। वो लोग वही है। वो सब यही है। वो म्यू वाली औरत ने सच कहा था। ये जंगजू की बेगम भी यही छिपी हुई है। न्यूएक्साइन्याओ ने उन्हें बताया था कि मैं यही हूं। देखो ये औरतीन, ये सब बादशाह की औरतीन है। सब हसीन है। अब हमारी बारी है। मजा लेने का वक्त आ गया है। पास मत आओ। छुरी ले ली है। वो सिर्फ 2 है, हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें कूट कर रख डालेंगे। हाँ, सिंह ज़गू की बात सुनो, जल्दी करो।
उनसे लड़ने का वक्त आ गया है। सिंह ज़ऊ, सब ठीक है? बेगम, सावधान। मर जाओ। मैंने किसी को मर दिया। सिंह ज़ऊ। माँ को बहुत खून निकल गया है। सिंह ज़ऊ, तुम्हारा बच्चा। जनाब, मैंने देर कर दी, माफी चाहता हूं। लू जनाब कहा है। म्यू साहिबा चोट खा गई है। जनाब उन्हें वैद्य के पास ले गए हैं। क्या बात है लुएक्सायो, अपनी बेगम को छोड़कर दूसरी औरत के पीछे भाग रहे हो? जब हम यहाँ से निकल जाएंगे, मैं न्यूज़ सबक सिखाऊंगी। बेगम, समय कम है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। मुझे एक छुपी हुई राह पता है, मेरे साथ आओ। लिन साहब, ये सही नहीं है। बहुत लोग हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा करो, तुम सिग्नल भेजो। लुएक्सायो को जल्दी से यहाँ बुलाओ। हाँ। लुएक्सायो सच में सेना को अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं। जनरल सम्राट के पास गए हैं। शायद वहां युद्ध की स्थिति जटिल है। जनरल, क्या हुआ जनरल? मुझे लगता है कि मैंने लिन उपजनरल की आवाज सुनी है। लिन उपजनरल दयालु है। वे अभी भी महारानी की बातों पर विश्वास करते हैं। निश्चित रूप से महारानी ने फिर से चोट का नाटक किया है। उन्हें आपको बुलाने के लिए मजबूर किया है। एक्सायो भैया, मेरी चोट बहुत दर्द कर रही है। मैं तुम्हें वापस ले जाकर इलाज करवाऊंगा। धिक्कार है लुएक्सायो, तुमने मेरी अवहेलना की। वे यहाँ हैं, उनका पीछा करो। महारानी सावधान। लिन उपजनरल जल्दी करो, महारानी को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। मैं यहाँ रुकूंगा। नहीं सिंह ज़ऊ, अगर हम चले गए तो तुम क्या करोगे? मेरी चिंता मत करो, जल्दी जाओ। लेकिन जाओ। महारानी संभलो, मैं तुरंत लू जनरल को बुलाता हूं। हायर, संभलो, माँ तुम्हें बचाएगी। लुएक्सायो, बहुत अच्छा, तुम आखिरकार आ गए। हमारे बच्चे को बचाओ। रुअन जिंगज़ू, क्या मैंने तुम्हें बुलाने के लिए किसी को नहीं भेजा था? तुम खुद को ऐसी स्थिति में कैसे डाल देते हो, इतने अकेले? हाँ बहन, लिन जनरल अभी भी तुम्हारे साथ थे। उन्होंने तुम्हें बुलाया था। अब वे कहाँ हैं बहन? क्या तुमने लिन जनरल को नुकसान पहुंचाने के लिए सहानुभूति पाने का नाटक किया? तुमने इतनी बुराई करने के लिए नाटक किया। ये दुष्ट महिला जो प्रेम पाने के लिए बर्बरों को महल में ले आई, उसने लिन उपजनरल को भी मार डाला। अगर जनरल के लिए नहीं होता तो मैं अभी लिन उपजनरल के लिए उसे मार डालता। मैंने नहीं किया। अभी भी गलती नहीं मान रही हो। लुएक्सायो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हायर को बचाओ, उसे बचाओ। तुम अभी भी बच्चे का उपयोग करके जनरल को धमका रही हो। तुम जैसी दुष्ट महिला, तुम्हारा बच्चा कौन लेगा? क्यों? इस जीवन में मैंने म्यूएक्सायनियाओं से लड़ना बंद कर दिया है। तुम अभी भी मुझे नहीं छोड़ रहे हो। एक्सायो भैया, बहन ने मुझे गलत समझ लिया है। रुअन जिंगज़ू, चाहे कितना भी नाटक कर लो, ये काम नहीं करेगा। इसे खाओ, खाओ।
गर्भ रक्षा। जब तक तुम बच्चे को जन्म नहीं देती, हम अलग हो जाएंगे। जिंगजू, डॉक्टर ने कहा तुम गर्भवती हो। क्या यह सच है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे लुएक्साइयों का बच्चा होगा। मैं 3 दिन और 3 रात का भोज आयोजित करूंगा। मैं पूरे शहर को बताना चाहता हूं, मेरे लुएक्साइयों का बच्चा होगा। चलो बच्चे का नाम रखते हैं। उसे कहते हैं हायर। समुद्र की तरफ विशाल। जिंगजू, हमारे बच्चे का नाम हायर होगा। ठीक है। लुएक्साइयो, हायर का नाम तुमने रखा था। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? हायर का नाम मत लो। हायर के लिए तुम जैसी मां होना उसकी शर्मिंदगी है, उसकी शर्मिंदगी है। लुएक्साइयो, मैं सच में और नहीं सह सकता। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया हायर को बचाओ। लुएक्साइयो, लुएक्साइयो। तुमने गर्भपात की दवा खाई है। सिंगजू, तुम जाग गई हो। सिंगजू, माफ करना। मैंने जिन लोगों को भेजा था वे नहीं बचा सके। तुम्हारे बच्चे को बचा सके। म्यूएक्साइन्याओ की वह गर्भपात की दवा के साथ बच्चा कैसे बच सकता था? महारानी को दोष नहीं देना, यह मेरी गलती है। मैंने हायर की रक्षा नहीं की। सिंगजू, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर रानी और राजकुमारों को बचाया। राज परिवार के लिए बहुत बड़ा उपकार किया। तुम्हें क्या चाहिए? मैं म्यू परिवार की उस औरत के बारे में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। महारानी, मुझे एक तलाक पत्र चाहिए। क्या तुम तलाक चाहती हो? हाँ, मैं लुएक्साइयो से तलाक लेने जा रही हूँ। ठीक है, यह मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम यहाँ आराम से ठीक हो जाओ। कैसे इतना शांत है? डॉक्टर ने कहा 5 महीने बाद ही दिल की धड़कन सुनाई देगी। अभी बहुत जल्दी है। तो मैं 6 महीने का इंतजार करूंगा। मैं छावनी से रोज तुम्हें देखने आऊंगा। मैं चाहता हूं कि वह जल्दी से मुझे अपने पिता के रूप में पहचान ले। छावनी घर से 20 मील दूर है। तुम रोज आने जाने से थक नहीं जाओगे। मैं तुम्हें और बच्चे को देखने आऊंगा। बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। 5 साल की शादी की मोहब्बत तुम्हारी नजर में आखिरकार बचपन के दोस्त से कम है। महारानी, राजवैद्य ने कहा कि तुम्हारी। महारानी माफ करना, मैं अब जनरल को महल में लेने आता हूं। यालू जनरल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अभी विद्रोह शांत हुआ है और वह खुद अपने सैनिकों के साथ शहर में एक कर डॉक्टरों को बुला रहा है। सुना है कि उसने राजा द्वारा दी गई दवा भी इस्तेमाल नहीं की, सब अपनी पत्नी को दे दी। महारानी, जनरल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वह व्यस्त है, म्यूएक्साइन्याओ की देखभाल में व्यस्त है। अब उसके पास मेरे लिए कोई समय नहीं है। महारानी, ऐसा मत सोचो। जनरल के दिल में अभी भी आपके लिए जगह है। एक्साइयो भाई, सुना है कि बहन भी बीमार है। रानी के महल में आराम कर रही है। क्या तुम उसे लेने नहीं जाओगे? वो बीमार होने के लायक है। उसने लिन उपजनरल को मार डाला। अब मुझे उसे लेने के लिए कह रही है। एक्साइयो भाई,
वह तुम्हारी कानूनी पत्नी है। उसे वापस लाना ही बेहतर होगा। एक्साइन याओ, तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। ये उसकी ईर्ष्या थी जिसने बर्बरों को बुलाया और तुम्हें इस हालत में डाल दिया। अगर वो माफी नहीं मांगेगी तो मैं उसे वापस नहीं लाऊंगा। ठीक है। रुआन सिंह, लुएक्सायो भाई ने तुम्हें गलत समझा। देखते हैं कि तुम इस बार जनरल के महल में कैसे वापस जाओगी। जनरल, रानी के साथ ल्यूक कर्मचारी आया है। ल्यूक कर्मचारी। जनरल लू जियाओ, शाही आदेश सुने। महारानी का आदेश है जनरल लू को तुरंत महल में आकर अपनी पत्नी को ले जाने का आदेश है। रुआन जिंगजू को घर वापस ले जाएं और उसकी अच्छी देखभाल करें, कोई गलती न हो। महाराज, आदेश स्वीकार है। जनरल लू, आप तो 3 सेनाओं के कमांडर हैं। आप ऐसा विवादास्पद काम कैसे कर सकते हैं? यह कैसे संभव है? यह जहरीली औरत महारानी के सामने झूठ बोल रही है। उस जहरीली औरत को वापस ले आओ। जाओ। हां। धिक्कार है रुआन सिंगचू को। तुमने महारानी को अपना सहारा बना लिया है। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जनरल के महल से बाहर निकाल दूंगा। पत्नी, जनरल ने आपको लेने के लिए किसी को भेजा है। पत्नी, जनरल इतने व्यस्त हैं कि उनके पैर जमीन पर नहीं लगते। आप महारानी के सामने झूठ बोल रही है। संदेशवाहक ने जनरल को डांटा। अगर जनरल को पुरानी यादें न होती तो वो तुम्हें तलाक दे चुके होते। तुम्हें इस जहरीली औरत को बाहर निकाल देना चाहिए था। लेफ्टिनेंट लिन के लिए अफसोस है। लेफ्टिनेंट लिन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं यहां नहीं तो और कहा होता। जल्दी से पत्नी को सुरक्षित घर वापस ले जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि पत्नी को ठंड नहीं लगनी चाहिए। लेकिन मिस मू ने कहा कि तुम पत्नी के हाथों मारे गए हो। बकवास है। अगर पत्नी ने मुझे न बचाया होता तो मैं मर चुका होता। तो यही कारण है कि तुम लोग कई दिनों से पत्नी को लेने नहीं आए। जनरल बहुत भ्रमित है। मैंने पत्नी को गलत समझा। पत्नी, पत्नी। माफ करना पत्नी, मैंने झूठी बातों पर विश्वास कर लिया। मैंने आपको गलत समझा पत्नी। उठो। अगर लू जियाओ ने मौन स्वीकृति न दी होती तो तुम लोग मेरे साथ इतना बेरुखी से पेश ना आते। आखिरकार मेरी जगह उनके दिल में मू जिन्याओ से कम है। पत्नी, चलो घर चलते हैं। तुम पत्नी को सुरक्षित घर ले जाओ। मैं जाकर सच्चाई का पता लगाता हूं। देखता हूं कि आखिर कौन पीठ पीछे झूठ फैला रहा है। हां, पालकी उठाओ। मैं चला। चलो। छोड़ो। रुको। जनरल का आदेश है कि यह पालकी केवल पिछले द्वार से प्रवेश कर सकती है। तुम पागल हो। इसमें तो पत्नी बैठी है। हम केवल जनरल के आदेश सुनते हैं। तुम। ठीक है, मैं अभी जनरल को बुलाता हूं। बुलाने की जरूरत नहीं है। रुआन जिंगजू, मैंने तुम्हें दया दिखाई। तुम फिर भी महारानी के पास शिकायत करने गए। रुआन जिंगजू, तुमने बर्बरों को महल में लाकर तबाही मचाई। लिन उपजनरल को मार डाला। क्या यह काफी नहीं है? जनरल, ऐसा नहीं है। महोदया, हट जाओ। क्या तुम भी उसके जाल में फंस गए हो? तुम उसकी तरफ से बोल रहे हो। जनरल, वैद्य कहते हैं। एक्सायो भाई, अभी अभी लिन सेना अंदर घुसाई मुझे गिरफ्तार करने के लिए। और एक्साइन्याओं पर झूठा आरोप लगाया। यू लिन सेना को उसे गिरफ्तार करने दो। लगता है तुम जीना नहीं चाहते।
चलो यू लिन सेना को बताओ कि सब कुछ तुम्हारा झूठा आरोप है। एक्साइन याओ का इससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो तुम्हारे बच्चे का सपना भी पूरा नहीं होगा। चलो चलो चलो। जनरल, जनरल रुकिए, जनरल। चलो, यही वो है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, विद्रोही का मुखिया। हथकड़ी लगाओ। सांपेन, तुम क्या दिखावा कर रही हो? महोदया, वो आखिर कौन है? नहीं, मैं सच में नहीं। यही वो है जिसने बर्बरों को महल में लाया। अपराधी महिला, चुपचाप जाओ और एक्साइन याओ की जगह जेल में रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे पेट के बच्चे को गिरा दूंगा। क्या तुम जानते हो, हमारा बच्चा पहले से ही। मुझे ले जाओ। जनरल, तुम सच में महोदया को गलत समझ रहे हो। जनरल, कृपया जनरल मेरे बेटे के लिए न्याय करें। महोदया, ऐसा मत करो। जनरल जरूर तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। जनरल, मुझे लिन उपजनरल से माफी चाहिए। मैं जरूर तुम्हें एक जवाब दूंगा। एक्साइओ भाई, महोदय, रास्ता लंबा है, बहन की तबीयत ठीक नहीं है। क्या पहले ताला खोल सकते हैं? खोल दो। मुझे नहीं पता था कि लुएक्साइओ इतना भावुक है। अब तक तुम्हारी रक्षा कर रहा है। म्यू एक्साइन याओ, भगवान की आंखें हैं। समय नहीं आया है, बस समय नहीं आया है। तुम जनरल, मुझे पता है कि तुम और लिन उपजनरल भाई जैसे हो। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं जनरल, लिन उपजनरल का कोई कसूर नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। दीदी, मैं बस तुम्हें कपड़ा ओढ़ाना चाहता था। तुमने मुझे मारने के लिए कांटा क्यों छुपाया? दोषी औरत, तुम यहां गलत काम करने की हिम्मत कैसे करती हो? जियो भाई, अगर मैं तेजी से नहीं हटता, यह कांटा मेरे सीने में घुस जाता। तुम इस जहरीली औरत की इतनी रक्षा करते हो, मुझे थोड़ा दुख होना कोई बड़ी बात नहीं है। बस लिन उपजनरल की वीरता पर दया आती है। यही औरत है जिसने मेरे बच्चे को मार डाला। मेरा बच्चा वापस लाओ। रुको, रुको। लड़ना बंद करो, मेरी बात सुनो। तुम भी सहायक हो, तुम यहाँ से चले जाओ। महोदया, महोदया। शिंगझू, डॉक्टर ने कहा तुम गर्भवती हो। क्या यह सच है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझ लू जियो का बच्चा होगा। मैं 3 दिन और 3 रात का भोज लूंगा। मैं पूरे शहर को बताऊंगा। मुझ लू जियो का बच्चा होगा। तुम इतने अच्छे कपड़े पहनने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा ताकि तुम किसी को नुकसान न पहुंचाओ। हान एयर, समुद्र जितना विशाल हान। शिंगझू, हमारे बच्चे का नाम हान एयर रखें। ठीक है। तो मैं 6 महीने बाद सेना से रोज वापस आऊंगा। मैं चाहता हूं कि वह जल्दी से मुझे पिता के रूप में जाने। सेना घर से 20 मील दूर है। तुम रोज आने जाने में थक नहीं जाओगे। मैं तुम्हें और बच्चे को देखने आऊंगा। बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। शिन याओ, तुम्हें किसने ऐसा किया? रुआन शिंगझू, तुमने ऐसा क्यों किया?
मेरे बेटे की जान वापस लाओ। रुअन जिंगजू, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? दूर हो जाओ। जिंगजू, क्या तुम्हें गर्भावस्था की दवा नहीं दी गई थी? तुम्हारा बच्चा कहाँ है? क्या होगा अगर बहन पहले ही बर्बर लोगों के हाथों पड़ गई हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जनरल लू, क्या आपने मुझे बोलने का मौका दिया था? मैं एक्सायो भाई, तुम उसके जाल में मत फंसो। बहन को पता था कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए उसने बच्चे को मारकर दया पाने की कोशिश की। बेचारे लेफ्टिनेंट लिन की हड्डियों को देखो। तुम हमारे लेफ्टिनेंट को और बुरा मत कहो। लेफ्टिनेंट लिन अभी भी जिंदा है, वो महल में है। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरा बेटा वाकई जिंदा है? बिल्कुल सच। मैं अभी महल से आया हूं। क्या मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? वह जिंदा है, वह जिंदा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हारे घर में मौत की खबर भेजने के लिए किसी को नहीं भेजा था। तुम यहां कैसे आए? एक्सायो भाई, बस एक गलतफहमी थी। रॉयल गार्ड्स के अधिकारी अभी भी वहां हैं। बेहन, आखिरकार महल में इतने लोग मर गए हैं, तुम्हें भी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। दूर हो जाओ। बेहन, मैं सिर्फ तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। तुमने मुझे क्यों मारा? जिंगजू, जल्दी से एक्साइन याओ से माफी मांगो। लू एक्सायो, पहले तुम कभी बिना सोचे समझे मुझे दोष नहीं देते थे। तुम अच्छे से सोचो, कब से तुम इतने अन्यायपूर्ण हो गए हो? मैं मुझे ले चलो। क्या तुम सच में म्यू एक्साइन याओ हो? हमें म्यू एक्साइन याओ को गिरफ्तार करने का आदेश मिला है। जनरल, जब मैं महल में गया था तो डॉक्टर ने कहा कि मैडम को ठंड सहन नहीं होती, उन्हें आराम की जरूरत है। जो भी हो, उसे पहले जाने दो। उसे पहले अपने शरीर को ठीक करने दो। महोदय, जंगली जनजातियों ने महल में उत्पात मचाया है। क्या हुआ? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। क्या घाव फिर से खुल गया है? मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। चलो। क्या हुआ? अभी गलती से सुई चुभ गई। ये काम नौकरों को करने दो। तुम जनरल के घर आई हो आराम करने के लिए, सिलाई करने के लिए नहीं। कोई बात नहीं, मैं सोच रही थी खुद ही हानर के लिए कपड़े सिलो। लूजियो, पिछले जन्म में मैंने सोचा था कि तुम बचपन की दोस्ती को याद कर रहे हो और अपने पुराने दोस्त की बहन की मौत को देख नहीं सकते, इसलिए तुमने मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया। मैंने नहीं सोचा था तुम्हारा दर्द और पागलपन सिर्फ प्यार न मिलने की वजह से था। हास्यास्पद है कि मैं मरने से पहले तक तुम्हारे वादों पर विश्वास करती रही। आखिरकार तुमने मुझे धोखा दिया। महोदया, जब लिन उप जनरल वापस आएंगे, जनरल को सच्चाई पता चलने के बाद वो तुम्हें वापस ले आएंगे। चलो चलें। चलो। शिंगजू, तुम मेरा इंतजार करो। कल मैं सम्राट से प्रार्थना करूंगा तुम्हें बाहर निकालने के लिए। लूजियो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। हानर मर चुका है और जनरल के घर के साथ मेरा एकमात्र जुड़ाव भी खत्म हो गया है।
जब रानी मेरी शादी तोड़ने की इच्छा को मान लेगी, मैं दूर चली जाऊंगी। शिंगजू। ठीक हो। मैंने सच में नहीं सोचा था। मैंने लूजियो को फटकार लगाने का आदेश दिया था और वह अभी भी इतना अहंकारी है। शिंगजू, तुम चिंता मत करो। मैं सम्राट से बात करूंगी और उसे सजा दूंगी। रानी महोदया, जरूरत नहीं है। लूजियो ने महल की अशांति में सम्राट की जान बचाई। अगर आप अब उसे सजा देने के लिए कहेंगी, तो सम्राट को मुश्किल होगी। मैं सिर्फ शादी तोड़ने का आदेश चाहती हूँ। इसके बाद मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं और लुएक्साइओ अब कभी नहीं मिलेंगे। मैं आपके जीवनदान का ऋण नहीं चुका सकी। मैं महाराज से विनती करूंगी कि आपको उनकी धर्म बहन बना लें, ताकि आगे से कोई आपको परेशान न कर सके। महारानी माँ का धन्यवाद। सुना है म्यू बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है। लू जनरल रोज उनके बिस्तर के पास बैठे हैं। लगता है लू पत्नी को भूल गए हैं ये आदमी। सच में कोई अच्छा नहीं होता। पहले लू पत्नी के लिए कितना अच्छा था, अब तो पूछते तक नहीं। बस अक्स, देखो मेरा पतंग कितना ऊंचा उड़ रहा है। ऊंचा? इससे भी ऊंचा? लू पत्नी, ये लू जनरल ने भेजा है। जेल में भेजने के लिए महारानी ने मुझे आप तक पहुंचाने को कहा। सिर्फ तोहफा भेजने से क्या होगा इतने दिनों से? उन्होंने आकर देखा तक नहीं। और हाँ जिंगजू, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कभी लाल कपड़े में नहीं देखा। मुझे लाल रंग पसंद नहीं। ठीक है, तो आगे से इस जनरल के घर में लाल रंग नहीं दिखेगा। मुझे जरूरत नहीं, ले जाकर जला दो। जी। सिंगजहू, ये महाराज ने तुम्हारे लिए तलाकनामा भेजा है। जब चाहो कभी भी लुएक्साइओ से तलाक ले सकती हो। महारानी माँ का धन्यवाद। सिंगजहू, मैंने सब सुना है महारानी। ये इंसान कितने तरीके जानता है। इस बार का मामला खत्म होते ही मैं उसे सबक सिखाऊंगी। जरूरत नहीं, मैं अब परवाह नहीं करती। सिंगजहू, इस बार जब बर्बर लोग महल में घुसे, बहुत बड़ा हंगामा हुआ। न जाने कितने मारे गए और शाही परिवार की इज्जत को भारी नुकसान पहुंचा। महाराज इन दिनों बहुत व्यस्त हैं। उन्हें इन घरेलू झगड़ों की फुर्सत नहीं। पिछली बार जब यूलिनबी ने लुएक्साइओ को पकड़ने गए, तो सिर्फ 1-2 बयान ही मिले। अब लुएक्साइओ जोर दे रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं। वे जनरल के घर में एक कदम भी नहीं रख सकते। इसलिए तुम्हारा दोष अभी साफ नहीं हो सकता। सिंगजहू, तुम महाराज से नाराज मत होना। नहीं महारानी माँ, महाराज की भी अपनी मुश्किलें हैं। और अब तो मैं अपनी बेगुनाही की परवाह नहीं करती। तुम्हें यकीन है कि तुम उससे तलाक लेना चाहती हो? हाँ, मैंने सोच लिया है। एक ऐसे इंसान के साथ रहने से बेहतर है जो तुमसे प्यार नहीं करता। बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं और एक दूसरे को छोड़ दें। महारानी, लू जनरल ने लू मैडम के लिए एक पत्र भेजा है। क्या पत्र है? इसे पेश करो। यह वाकई तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे समझा गया है? वह तुम्हें लेने आ रहा है? शायद नहीं। जिंगजू, बस तुम मान लो कि ये एक गलती थी। मैं राजा से विनती करूंगा, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। ये लुएक्साइओ बहुत हद तक बढ़ गया है।
क्या उसके दिल में सिर्फ वही है? म्यू एक्साइनाओ ही है क्या? मैंने सुना है कि जंगल के घर ने इनाम की घोषणा की है। म्यू बीमारी के लिए डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर, महल के सबसे अनुभवी डॉक्टर को भेजो। इस तलाक पत्र के साथ जनरल के घर भेज दो। मैं देखना चाहती हूँ कि लुएक्साइयो का दिल क्या सच में पत्थर का बना है। दवा पी लो। एक्साइयो भैया, ये दवा बहुत कड़वी है। मैं नहीं पीऊंगी। अच्छा, दवा पी लो, मैं तुम्हें पतंग उड़ाने ले जाऊंगा। पतंग? इस सर्दी में पतंग कहां से आएगी? सिंगसंगू बहन के आंगन में है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अगर जिंगजू बहन को पता चला, वह नाराज हो जाएंगी। नहीं, इस बार उसकी वजह से। तुम्हें बर्बर लोगों से अपमानित होना पड़ा। एक्साइन्याओ, तुम चिंता मत करो। अगर इस बार उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। एक्साइयो भैया, तुम बहुत अच्छे हो। अब मैं चिंता मुक्त हो गई। जनरल, महारानी ने एक डॉक्टर भेजा है। महारानी ने बहुत सोच समझकर काम किया है। महारानी चिंतित है। म्यू की सेहत कमजोर है। बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है, इसलिए मुझे भेजा गया है। एक्साइयो भैया, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे शरीर को देखे। म्यू बहन, चिंता मत करो, मैं धागे से नब्ज देखूंगा। मैं तुम्हें छूंगा नहीं। तुम्हें छूंगा नहीं। जनरल, डॉक्टर को म्यू का इलाज करने दो। ये छोटी सी चोट 10-15 दिनों से ठीक नहीं हुई है। शायद शरीर में कुछ गड़बड़ है। तुम एक्साइन्याओ, डॉक्टर को तुम्हें देखने दो, ये अच्छा होगा। ठीक है, डॉक्टर को देखने दो। कैसा है? ये मुंह लड़की को कोई बीमारी नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? कोई बीमारी नहीं है। गलत है। मुंह लड़की बुरी तरह से घायल है। कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। ये कैसे संभव है? मुझे लगता है कि वो पहले से ही ठीक हो रही है। चुप रहो। क्या तुम्हें वैद्य की बात में बोलने का अधिकार है? लियू वैद्य, आपका धन्यवाद। मैं पहले आपको वापस भेजने के लिए किसी को भेजूंगा। मैं विदा लेता हूं। हाँ, ये मैंने महल से बाहर निकलने से पहले रानी ने मुझे विशेष रूप से आदेश दिया था, आपके लिए शाही फरमान लाने के लिए। शाही फरमान? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसे खुद खोलना होगा। खुद खोलना? हाँ, ठीक है। सूचना। जनरल, शहर के द्वार पर बर्बर आक्रमण कर रहे हैं। प्रांतीय अधिकारी ने तुरंत जाने का आदेश दिया है। मैं शाही फरमान बाद में देखूंगा। मैं पहले आपको वापस भेजने के लिए किसी को भेजूंगा। जिन्याओ, तुम अच्छे से आराम करो। मैं वापस आकर तुम्हें देखूंगा। जियाओ भाई, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। चलो। हाँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। यह बात किसी को मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, मैं विदा लेता हूँ। मैं विदा लेता हूँ। रुआन जिंगजू, जब तक लुजियाओ तुम्हें गलत समझता रहेगा, मैं देखता हूं कि तुम मेरे साथ क्या प्रतिस्पर्धा करोगे। भविष्य में इस तरह की झूठी खबरें सत्यापित करने के बाद ही मुझे बताना। मुझे बेकार में दौड़ा दिया। हाँ, मैं गलती मानता हूं। हाँ जनरल, अभी वैद्य ने आपको जो चीज दी है, क्या आप इसे नहीं देखेंगे? मैं भूल गया था। लाओ। हाँ जनरल, अच्छे से। रानी ने आपको शाही फरमान क्यों भेजा? बेवकूफ, क्या पूछ रहे हो? निश्चित रूप से सम्राट हमारे जनरल को पुरस्कृत करना चाहते हैं। रानी के हाथों से विशेष रूप से भेजा गया है, क्योंकि इस बार बर्बर महल में घुस आए थे। हमारे जनरल ने रक्षा की है, लेकिन शाही फरमान को तो सामने के अधिकारी को पढ़ना चाहिए था। तुम उसकी चिंता मत करो, हो गया ना। जनरल, आप इसे खोल कर देखो, मुझे भी इसका लाभ मिलेगा। इतनी महत्वपूर्ण चीज मैं खुद ले आता।
एक वैद्य को भेजने की क्या जरूरत थी? तलाक पत्र। जनरल, ये किसका तलाक पत्र है? बेवकूफ, निश्चित रूप से पति। जनरल की पत्नी आपसे तलाक चाहती है। यह संभव नहीं है। जिंगजू मुझसे कैसे तलाक ले सकती है? यह संभव नहीं है। संभव नहीं है। क्या उसने स्वयं अपराध स्वीकार कर लिया है? क्या वो हमें फंसाने से डरती है? जो डॉक्टर लियो अभी सेंट आदेश लेकर आया था, वो कहा है उसे आपके आदेश पर वापस महल भेज दिया गया है। घोड़ा तैयार करो, मुझे महल जाना है। जी। सिंगजहू, तलाक के बाद कहाँ जाने का विचार किया है? अभी तक नहीं सोचा। तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास बात करने वाला कोई नहीं होगा। महारानी, आपके पास छोटा राजकुमार है। हाँ, मेरे पास राजकुमार है, महारानी। जनरल लू और डॉक्टर लियू मिलने आए हैं। जनरल लू बर्फ में काफी देर से घुटने टेके हुए हैं। क्या उसका दिल और आंखें उस बचपन की दोस्त के लिए नहीं है? अब तलाकनामा लेकर वह यहाँ क्यों आया है? डॉक्टर लियू को अंदर आने दो। लुएक्सायो को हॉल के बाहर जवाब देने के लिए कहो। जी। रुको, मैं खुद जाकर कहूंगी। महारानी, कृपया अपना आदेश वापस ले लें। मैं अपनी पत्नी से कभी तलाक नहीं लूंगा। पूरे शहर को पता है कि आपने एक अविवाहित लड़की को जनरल के घर में रखा है और उसकी देखभाल की है। लोग कहते हैं कि जनरल की पत्नी अब त्यागी हुई पत्नी बन जाएगी, और यह आप ही हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को खुद जेल भेजा। मैंने तो बस आपकी इच्छा पूरी की है। आप असंतुष्ट क्यों हैं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरी पत्नी को जलन हुई थी और उसने मुंह अधिकारी की बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसका अपराध मौत के योग्य नहीं है। क्या मैंने यूलिन गार्ड से नहीं सुना कि उस दिन जनरल के घर के बाहर मुंह अधिकारी की बेटी ने कहा कि आपकी पत्नी ने बर्बरों को महल में घुसाया था? अगर उसने ऐसा बड़ा अपराध नहीं किया होता तो आप खुद उसे जेल क्यों भेजते? ये सब मेरी लापरवाही है। मेरी पत्नी बस कुछ समय के लिए भटक गई थी। मैं अपने सारे सैन्य योगदान का उपयोग करके अपनी पत्नी की जान बचाना चाहता हूं। लुएक्सायो, आप पहले से ही एक बड़े जनरल हैं। आप इतनी मेहनत से सैन्य योगदान क्यों जमा कर रहे हैं? मेरे माता पिता को गुंडों ने मार डाला था। मैंने शिकायत की तो मुझे दोषी ठहराया गया। बाद में मुझे मरुस्थल में सेना में भेज दिया गया। सभी मुझे तुच्छ समझते थे। मैंने धीरे धीरे अपनी योग्यता साबित की। मैंने लुएक्सायो ने प्रण लिया कि मैं इस जीवन में फिर कभी एक गुमनाम व्यक्ति नहीं बनूंगा जिसे कोई भी काट सके। मैं अपने सैन्य योगदान के बदले में अपनी पत्नी की जान बचाना चाहता हूं। तुमने अपने पूरे जीवन की प्रतिष्ठा के बदले में मेरी जान बचाई है, फिर तुम मन ही मन मुझे दोषी क्यों मानते हो? तुमने मुझे यूलिन वेई के हवाले कर दिया, जिन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। लूजियो, तुम सच में क्या सोच रहे हो? महारानी मां, कृपया अपना आदेश वापस लें। शिंगजू, अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर आज मु शिन्याओ दोषी होता, वह भी ऐसा ही करता। लूजियो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दोषी मु शिन्याओ है, यह बिल्कुल असंभव है। तुम इतने आश्वस्त हो? मैं बचपन से शिन्याओं के साथ बड़ा हुआ हूं। शिन्याओ कैसा व्यक्ति है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो तुम्हारी पत्नी के बारे में क्या? शिंगचू ने तुमसे शादी कर ली है। 10 साल नहीं तो 5 साल तो हुए ही होंगे। वह तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सोई है, 1000 से अधिक रातें बिताई हैं। क्या तुम्हें उस पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है? शिंगजू का स्वभाव
संदेहास्पद है। वो अक्सर शिन्याओं से ईर्ष्या करती है और ईर्ष्या से भर जाती है। वो शिन्याओं को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये आश्चर्यजनक नहीं है। तुम शिंगचू को इस तरह देखते हो? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं। जब मैं अक्सर घर से दूर रहता था, शिन्याओं को शिंगजू के कारण चोटें आती थी। अब शिन्याओं का शरीर कमजोर हो गया है। ये सब शिंगजू की चालों के कारण हुआ है। तो तुम्हारे मन में मैं हमेशा से ऐसी ही थी। अच्छा है, बहुत अच्छा सच बोला। तुम खुद देखो, तुम्हारी मन की अच्छी बहन क्या वाकई निर्दोष और कमजोर है? ये क्या है? यह मुशिन्याओ है, जो गुप्त रूप से बर्बर लोगों से जुड़ा हुआ है। बर्बर लोगों को महल में लाया गया है। यह मुशिन्याओ है जिसने जानबूझकर महल की सुरक्षा योजना बर्बर लोगों को लीक कर दी, जिससे वे महल के दरवाजे तोड़कर अंदर आ गए। यह मुशिन्याओ है जिसने गुप्त रूप से लिन उपसेनापति के परिवार को संदेश भेजा ताकि वे शिंगजू को घेर सकें। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है कि तुमने संदेश क्यों नहीं भेजा? उन्हें जाने दो, वे क्यों जनरल के घर के सामने फिर से दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें जनरल के घर के सामने ले जाने वाला न्यू एक्सायन्याओ ही था। ये सच नहीं है। यह न्यू एक्सायन्याओ के जनरल के घर में आने के 6 महीने बाद का है। बार बार नौकरों के साथ मिलकर सिंगसू को फंसाने के सबूत। लू एक्सायेओ, तुम सचमुच अंधे और मूर्ख हो। ऐसी औरत से पूरी तरह से धोखा खा गए। ये एक्सायन्याओ कैसे हो सकती है? अगर ये एक्सायन्याओ है तो क्या पिछले जन्म में भी गलती हो गई? पता चला कि वह भी पुनर्जन्म ले चुका है। और भी, तुमने खुद अपने ही बच्चे को मार डाला जो अभी तुम्हारी पत्नी के पेट में था। क्या बच्चा? इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने क्रूर क्यों हो। तुमने खुद अपनी पत्नी को गर्भपात की दवा खिलाई। क्या गर्भपात की दवा? कुछ दिन पहले लू की पत्नी महल में इलाज के लिए आई थी। मैंने पाया कि लू की पत्नी के शरीर में गर्भपात की दवा के अवशेष है। लू की पत्नी के पेट में बच्चा इस दवा के कारण गिर गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो भारी कीमत चुकाई थी। दवा घाटी से गर्भ रक्षक दवा खरीदी थी। लू जनरल, अगर तुम मेरी दवा पर विश्वास नहीं करते तो मत सुनो, लेकिन एक बात मुझे तुम्हें बतानी है। म्यू बीमार नहीं है। मैं 3 पीढ़ियों की पारिवारिक दवा की शपथ लेता हूं। मैं जो कह रहा हूं उसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने खुद अपने बच्चे को मार डाला। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने खुद अपने बच्चे को मार डाला। हाय लू, मैंने कहा था कि तुम अंधे और मूर्ख हो, और यह बिल्कुल सही था। ठीक है लोगों, लू को जनरल के घर वापस भेजो। उसे अच्छी तरह से सोचने दो। नहीं नहीं, मुझे जिंगजू से मिलना है। मुझे जिंगजू से मिलना ही होगा। हटो, मुझे जिंगजू से मिलना है। जिंगजू, मैं सचमुच कुछ नहीं जानता। क्या तुम मुझे एक बार और माफ कर दोगी? मैं तुम्हें हर चीज से मुकाबला कर सकता हूं। जिंगजू, रानी मां, कृपया मेरे लिए एक शब्द बोल दो। लू एक्सायेओ, क्या तुम्हें याद है कि पिछले जन्म में मैंने मरने से पहले तुमसे क्या कहा था? तुम वापस जाओ और अच्छी तरह से सोचो। लू एक्सायेओ को वापस फेंक दो। जब तक वह सब कुछ स्पष्ट नहीं कर लेता तब तक वापस नहीं आना। हाँ जिंगजू। लू एक्सायेओ, कृपया हमारे बच्चे को छोड़ दो। मुझे बर्बर लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानता। एक्सायन्याओ मर जाएगा। कृपया लू एक्सायेओ, कृपया। तुम ये कुलटा
अगर तुमने बर्बर लोगों को महल में नहीं आने दिया होता, एक्साइन याओ बिल्कुल नहीं मरता। तुम ये सांप की तरह जहरीली औरत, मैं भी तुम्हारे झांसे में आ गया था। तुम्हें बर्बर लोगों के साथ इतना मजा आता है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हें चखाऊंगा बर्बर लोगों का स्वाद। नहीं। आओ, सुंदरता। पास मत आओ। गलत, सब कुछ गलत है। क्या तुम सोचती हो हायर को यह डिजाइन पसंद आएगा? तुम मूर्ख हो। बच्चा इतना छोटा है, तुम जो भी करोगे उसे पसंद आएगा। बच्चा। जिंगजू। लू एक्साइओ। हायर को बचाओ, कृपया। अभी भी बच्चे से जनरल को धमकाना चाहती हो? तुम जैसी जहरीली औरत। तुम्हारा जो बच्चा पैदा होगा उसे कौन लेगा? जिंगजू, कृपया मुझे माफ कर दो। लू एक्साइओ, क्या तुम्हें याद है पिछले जन्म में मैंने तुमसे क्या कहा था मरने से पहले? तुम वापस जाओ और अच्छे से सोचो। क्या कहा था? तुमने आखिर क्या कहा था? अब से आसमान और धरती अलग। जीवन और मृत्यु फिर कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा था, इसीलिए पिछले जन्म में मरते समय आंखें नहीं बंद हुई। सब कुछ गलत था। जनरल 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 जनरल, तुम यहां क्यों पड़े हो? उठो। एक्सायो भाई तुम जाग गए। दूर हो जाओ। एक्सायो भाई तुम्हें क्या हुआ? चुप रहो, मुझे ऐसे मत बुलाओ। तुम ये दिल से जहरीली औरत। अगर तुमने चुपके से बर्बर लोगों से मिलकर उन्हें महल में नहीं आने दिया होता, मैं जिंगजू को गलत नहीं समझता। एक्सायो भाई, क्या चुपके से मिलकर? मैं कैसे नहीं समझ पा रहा हूं। अभी भी बहाने बना रहे हो। वैद्य ने सही कहा, तुम्हारी बीमारी झूठी है। कैसे इतने लंबे समय तक बीमार रह सकते हो और फिर अचानक पूरी तरह से ठीक हो जाओ?
मैं किसी को बुलाओ, इस व्यक्ति को बाहर निकालो, इसे जेल में डाल दो, इसे इन सालों में जिंगजू के साथ किए गए बुरे कामों को एक एक करके सब कुछ बता दो। अगर ये नहीं बताएगी तो इसकी खाल उतार दो। हाँ। एक्साइओ भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मत छुओ। एक्साइओ भैया। जनरल, जाओ और पता लगाओ जंगली जनजातियों के महल में प्रवेश करने के बारे में। मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। जनरल, क्या पत्नी ने फिर से तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा है? म्यू साहिबा सुंदर और दयालु है, वे ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, भले ही उन्होंने तुमसे शादी नहीं की हो, म्यू साहिबा अभी भी हमारी चिंता करती है। हर कुछ दिनों में वे सेना के शिविर में आपूर्ति भेजती है। क्या आपूर्ति? हाँ, हर बर्फबारी के समय वे सेना के शिविर में मोटे कोट भेजती है और सामान्य समय में त्योहारों के दौरान वे सैनिकों को अनाज और दवाएं देती है। क्या कर रहे हो? लू एक्साइओ, मैंने सेना के सैनिकों के लिए सर्दियों के लिए अनाज और सामग्री और कंबल तैयार किए हैं। तुम किसी को भेज दो, मैं अंदरूनी महिला हूं, बाहर आने में सहज नहीं हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा। एक्साइओ भैया, तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, ये जिंगजू ने मोर्चे पर सैनिकों के लिए सर्दी से बचने के लिए कपड़े और दवाएं तैयार की है। मैं फिलहाल खाली हूं, क्या मैं इसे सेना के शिविर में भेज दूं? तुम, जनरल, महल में महत्वपूर्ण मामले हैं जिनके लिए बुलाया गया है, तो तुम्हारी मदद की जरूरत है। कोई परेशानी नहीं। चलो। हाँ। अच्छा म्यू एक्साइन याओ, ये सब चीजें जिंगजू ने तैयार की है, तुमने इसे अपने नाम कर लिया। अच्छा म्यू एक्साइन याओ, इन सालों में ये सब काम और कितना कुछ है जो मुझे नहीं पता। तुम लोगों को जांचने के लिए कहा गया था, क्या तुम सेना के आदेश का उल्लंघन करना चाहते हो? माफ करें, मैं अभी जाता हूं। एक्साइओ, रुको। जनरल, अभी वे सभी शिकायत कर रहे थे, केवल तुमने कुछ नहीं कहा। अगर तुम्हें मेरी पत्नी पर थोड़ी सी भी दया है तो मेरे लिए अच्छी तरह से जांच करो। म्यू एक्साइन याओ के कमरे की। जी जनरल, मुझे याद है। जनरल, मिल गया। ये वही है जो आपने मेरी पत्नी को दिया था, गर्भावस्था की गोली। लेकिन घर के डॉक्टर ने कहा यह गर्भपात की दवा है। तुम क्या कह रहे हो? गर्भपात की दवा। अच्छा है, अच्छा है, तुम म्यू एक्साइन याओ। मैंने तुम्हें अपनी बहन की तरह माना था। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मुझे अपने हाथों से अपनी पत्नी को गर्भपात की दवा खिलानी पड़ी। हा हा हा, गर्भपात की दवा। चले जाओ, चले जाओ, पहले तुम जाओ। अब गंभीरता से सोचो। म्यू एक्साइन याओ मुझे पसंद नहीं करती थी। जब मैं जनरल बना तब उसने मेरी खुशामद की। एक्साइन याओ, ये लू कियानहू है, पिता के दोस्त का बेटा। वह सिर्फ एक कियानहू है, तुम उसे यहां क्यों लाए हो? अंकल, मैं कियानची बन गया हूं। सिर्फ कियानची, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो जनरल बनो। लू एक्साइओ, मेरी बेटी को पसंद नहीं है लड़ा इजगड़े वाले आदमी। भविष्य में कहीं और रहने की तलाश करो। ठीक है अंकल, अलविदा। हाय। म्यू एक्साइन याओ ने मुझे शिलांगफू से निकाल दिया। मैं दुश्मनों से परेशान था, कहीं जाने को नहीं था। जिंगजू से मुलाकात हुई।
क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं जिंगजू से मिलकर मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। प्यार यह दवा का नुस्खा है। इसे पानी में उबालकर दिन में 3 बार लेना। अरे, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? ओ, सुन रहा हूं। कैसा बेवकूफ है। मुझे जिंगजू से पहली नजर में प्यार हो गया। मंत्रियों की सलाह के बावजूद कसम खाई कि उससे शादी करूंगा। जिंगजू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हालांकि अभी मैं सिर्फ एक साधारण सैनिक हूं, लेकिन कुछ समय बाद मैं जरूर एक महान जनरल बनूंगा। उस समय क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ठीक है, मैं तुम्हारे जनरल बनने का इंतजार करूंगी और फिर तुम मुझसे शादी करना। जिंगजू, सम्राट ने आखिरकार मुझे जनरल नियुक्त कर दिया है। देखो। लू एक्साइओ, बधाई हो। जिंगजू, मैं आखिरकार हमारा वादा पूरा कर सकता हूं। लेकिन जिस दिन मेरा जनरल पद पर नियुक्ति हुई, म्यू एक्साइन्याओ अचानक मेरे महल में आई। लू एक्साइन्याओ कहती है कि उसने तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा। तुम्हारी याद आ रही है। जनरल के महल में कुछ दिन रहना चाहती है। अच्छा, एक्साइन्याओ, जनरल का महल इतना बड़ा है। तुम जितने दिन चाहो रह सकती हो। जिंगजू, ये एक्साइन्याओ है, मुश्रीलांग की बेटी। मुश्रीलांग ने मेरा भला किया है। तुम्हें उन्हें अंकल कहना चाहिए। चूंकि अंकल की बेटी है, तो वह मेरी बहन भी है। मुशीलांग, चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। एक्साइन्याओ बहन का। जनरल की पत्नी की जगह मेरी होनी चाहिए। उस समय मैंने सोचा कि म्यू एक्साइन्याओ मेरे लिए सिर्फ भाई बहन का प्यार है। बिना सोचे उसे महल में रहने दिया। 3 साल बाद। दीदी, बाहर दुश्मन आ गए हैं, तुम गुप्त रक्षकों के साथ जाओ। मैं चली गई तो तुम्हारा क्या होगा? मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे पेट में बच्चा है। ठीक है, तो मैं पहले जाती हूँ। मैं तुरंत लू एक्साइओ को बुलाकर तुम्हें बचाने भेजूंगी। रुअन जिंगजू, जो चीज मुझे नहीं मिल सकती, तुम्हें भी नहीं मिलेगी। हा 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 हा, आओ मुझे पकड़ो। आगे बढ़ो। बचाओ। मुझे छोड़ दो। एक्साइन्याओ, तुम्हें किसने इस हालत में डाला? क्या? रुअन जिंगजू, म्यू एक्साइन्याओ, क्योंकि मैं जनरल बन गया, इसलिए वो मेरे साथ रहने लगी। ये सब उसकी साजिश है। जिंगजू, क्या तुम मुझसे बहुत नफरत करोगी अब?
हाँ, कोई बात नहीं जिंगजू। मुझे पिछले जन्म की यादें हैं। जब मैं म्यू एक्साइनियाओं को सजा दूंगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंह जहू, क्या तुम्हें जाना ही होगा? अलग होने पर भी तुम राजधानी में रह सकती हो। मैं तुम्हें वादा करती हूँ, लुएक्साइयो तुम्हें फिर कभी नहीं देखेगा। जरूरत नहीं है महारानी, आपका इरादा समझ गई, लेकिन मैं अब और नहीं रुकना चाहती इस दुख भरी जगह पर। प्रेम हमेशा बेरुखाई से पीड़ित होता है। चूंकि तुम्हारा फैसला हो चुका है, मैं तुम्हें एक बार और विदा करती हूँ। तुम चिंता मत करो, लुएक्साइयो को कभी पता नहीं चलेगा तुम कहाँ हो। धन्यवाद महारानी। हायर, समुद्र जितना विशाल हान, जिंगजू, हमारे बच्चे का नाम हायर रखते हैं। तुम्हें और बच्चे को देखने आना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर तुमने बर्बरों को महल में नहीं आने दिया होता, नहीं, एक्साइनियाओ कभी नहीं मरती। तुम ये साम जैसी क्रूर औरत, तुमने मुझे भी धोखा दे दिया। तुम्हें बर्बरों से इतना लगाव है ना, तो मैं तुम्हें बर्बरों का स्वाद चखाती हूं। नफरत हो या प्यार, इस जन्म में इसे खत्म कर दो। महारानी, ये लू जनरल है। रुको, एक्साइनियाओ। पिताजी, लू एक्साइयो, तुम क्या करना चाहते हो? मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम वो परिवार देशद्रोही हो। तुम्हें यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं क्या करना चाहता हूं? कुछ दिन पहले बर्बरों का महल में आना, यह तुम्हारी बेटी की करतूत थी। एक्साइनियाओ, हट जाओ। तुम झूठ मत बोलो। साफ तौर पर तुमने मेरी बेटी को मजबूर किया और अब उस पर आरोप लगा रहे हो। तुम और तुम्हारी बेटी एक ही ढंग के हो, बिना शर्म के झूठ बोलने वाले। तुम जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं इस अपराधी औरत को महल में ले जाकर सजा दिलाऊंगा। अगर तुमने मुझे महारानी को लेने से रोका, तो महाराज के लिए पहले से ही तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। जल्दी हट जाओ, एक्साइनियाओ। यह लू जनरल वास्तव में एक सुंदर राक्षस है। अरे, उस महिला के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया। मैंने अभी अभी करीब से देखा। उस महिला के पूरे शरीर पर एक भी अच्छी त्वचा नहीं थी। उसके अंग जमीन पर लटक रहे थे, शायद सभी टूट गए थे। कौन सी महिला? लू जनरल ने कहा, वह एक विद्रोही थी। महल में इतने लोग मर गए, वो महिला भी दया के योग्य नहीं है, मैडम। चलो हम चलते हैं। हाँ, रुको। जनरल, जब मैडम से मिलेंगे तो आपको अच्छे से माफी मांगनी होगी। इतने सालों से आप नहीं जानते कि मैडम ने कितना कष्ट सहा है। जिंगजू बहुत दुखी होगी। मैं अच्छे से माफी मांगूंगा। जब तक वो मुझे माफ कर दे, मैं कुछ भी कर सकता हूं। जिंगजू,
जनरल, चलने का समय हो गया है। लू एक्साएओ, अलविदा। दुनिया के कोने कोने में फिर कभी नहीं मिलेंगे। जनरल, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस गाड़ी में बैठा व्यक्ति थोड़ा परिचित लग रहा था। शायद तुमने गलत देखा हो। चलो चलते हैं। मैडम अभी भी महल में हमारा इंतजार कर रही है। जिंगजू जिंगजू, चलो। मेरे सामने घुटने टेको। जिंगजू, मैं आ गया हूं। मैं इस अपराधी को लेकर तुमसे माफी मांगने आया हूं। जिंगजू, बाहर आओ। महारानी, जिंगजू कहां है? तुम देर से आए हो। सिंगसू चली गई है, तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। चली गई? कहां गई? जिंगजू नहीं है क्या? जिंगजू 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 जिंगजू, मैं जानता हूं कि तुम यहां हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं भी तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। कृपया मुझसे नाराज मत होना, ठीक है? जिंगजू, मैं इस अपराधी को लेकर तुमसे माफी मांगने आया हूं। जिंगजू, मैं देखता हूं कि तुम में से कौन मुझे रोक सकता है। सिंगसू चली गई है। महाराज ने उसे तलाक देने की अनुमति दे दी है। अब से वह तुम्हारी लुएक्साएओ की पत्नी नहीं रही। यह संभव नहीं है। मैंने इस औरत को सबक सिखाया था। वो मुझे माफ क्यों नहीं कर रही है? तुम्हारे और सिंगसू के बीच का मामला सिर्फ एक लुएक्साएओ का नहीं है, बल्कि तुम उसके पति होकर भी उसे प्यार नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी रक्षा नहीं करते। लुएक्साएओ, तुम कब तक अपने इस अहंकारी स्वभाव को बदलोगे? भले ही तुमने सजा दी हो 100 लुएक्साएओ को, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। तुमने जिंगसू को जो चोट पहुंचाई है वह अपरिवर्तनीय है। एक समय था जब तुम जिंगसू को लेकर राज दरबार में शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे। मैंने तुमसे पूछा था, अगर पति पत्नी के बीच प्यार खत्म हो जाए तो क्या होगा? तुमने कहा था कि तुम जिंगसू को जीवन भर प्यार करोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जवानी का प्यार गहरा होता है, लेकिन समय के साथ प्यार खत्म हो जाता है। सिर्फ विश्वास ही जीवन भर साथ रहता है। लेकिन तुमने क्या किया? जंगली जातियों को महल में लाने जैसा बड़ा काम तुमने लुएक्साएओ की 2 बातों पर विश्वास कर लिया। लुएक्साएओ के 2 झूठे आरोपों पर सारा दोष सिंगसू पर डाल दिया। क्या तुमने उसकी एक बात भी सुनी? मैं तुमसे पूछती हूं, लुएक्साएओ, क्या तुम्हें पछतावा है? मुझे पछतावा है, लेकिन मैं सिर्फ जवानी की दोस्ती के चक्कर में पड़ गया था। लुएक्साएओ, अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो उसे आजाद कर दो। यह उसकी आखिरी चिट्ठी है। अपना ख्याल रखना। क्या अच्छा है कि बीती बातों को याद नहीं करना चाहिए। जिंगजू, मैंने गलती की, ठीक है। बेटा, एक कप चाय और एक प्लेट मिठाई ले आओ। ठीक है। बहुत अच्छा बोला। कहानी सुनाने वाले को तारीफ चाहिए। कहते हैं कि वीर सेनापति लुएक्साएओ प्यार में फंसकर
राजमहल के सामने घुटने टेक कर मर गया। वाकई दुखद और दर्दनाक है। मैडम, क्या हमारी मिठाई आपके मुंह में नहीं लगी? कुछ नहीं, यह चाय का पैसा है। इतना शानदार है, फिर नहीं देखूंगा। पुराने दोस्त की बातें मैं फिर नहीं सुनूंगा। अब से सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। लिन उप जनरल, क्या सच में मैडम को नहीं बताएंगे? असल में जनरल वह जरूरत नहीं है। जनरल की अंतिम इच्छा पूरी हो चुकी है। जनरल, कृपया अपना आदेश वापस लें। मेरे जाने के बाद जनरल हाउस की सारी संपत्ति पूरी तरह से शिंगझू की होगी। तुम लोग उसकी पूरी जिंदगी की रक्षा करना। जनरल, मैंने कहा, चलो। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ बूढ़ा हो जाऊंगा। शिंगझू, मैं आया हूं तुमसे माफी मांगने। चलो चलें। हाँ,